खजाने लोगों को शुरू से ही आकर्षित करते रहे हैं। हर व्यक्ति ये सपना देखता है कि उसे खजाना मिल जाए और वो अमीर हो जाए, राजाओं की जिंदगी जिए। हजारों साल पहले लोग अपने खजानों को डाकुओं से बचाने के लिए जमीन के नीचे गाड़ के रखते थे। पहले के कई राज्य अपने खजाने को दूसरे राजाओं से बचाने के लिए छुपाते थे। वे ऐसी जगह और तिलिस्म के सहयोग से खजाना छुपाते थे जो उनकी मौत के साथ ही एक रहस्य बन जाता था। पहले दूसरे देश से लूटा हुआ खजाना जहाज़ों से भर के लाया जाता था। उनमें से कुछ जहाज तूफान में डूब जाते थे और हमेशा के लिए दफन हो जाते थे। ये खजाने समय समय पे मिलते रहते हैं और लोगों की किस्मत बनाते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में बताऊंगा जो इंसानों को अचानक मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला है वह है 34 किलो का मोती। करीब 10 साल पहले एक मछुआरे को करीब 34 किलो का मोती मिला था। जब मछुआरे को यह मोती मिला तो वह अनजान था यह मोती कितना अनमोल है। 10 साल तक मछुआरे ने इस मोती को अपना गुड लक चार्म समझकर अपने पास ही रखा। लेकिन मछुआरे के घर में एक दिन आग लगने के कारण उसने यह मोती पर्यटन अधिकारी को सौंप दिया, जिसे देखकर वह भी हैरान रह गया। जब इस मोती को जांचा गया तो पता चला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मोती है। इस मोती की कीमत लगभग 670 करोड़ रुपए है। मछुआरे को यह मोती पालवान द्वीप पर स्थित समुद्र के किनारे मिला था। यह मोती 26 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा है। आमतौर पर किसी भी मोती का आकार 1 सेमी से 3 सेमी तक होता है, परंतु यह मोती दुनिया का सबसे बड़ा मोती है। जो नंबर 2 है वो है 1992 में मिला खजाना। 1992 में इंग्लैंड के होक्सन के छोटे से गांव में एक पीटर पोर्ट नामक किसान का हथौड़ा उनकी ही खेत में कहीं गुम हो गया, जो नहीं मिल रहा था। इसलिए पीटर उसे खोजने के लिए अपने एक दोस्त को मेटल डिटेक्टर लेकर अपने खेत में बुलाया। पर मेटल डिटेक्टर से खोजबीन करने के बाद उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें जमीन के नीचे कई सालों से दबा खजाना मिला, जिस पर चांदी के चम्मच, सोने के गहने और सोने के सिक्के भी शामिल थे। ये खजाना रोमन साम्राज्य यानी कि 5वीं और 4वीं शताब्दी का हो सकता है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए तक आंकी गई। बाद में खजाना ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया, जिसमें उस किसान का हथौड़ा भी रखा गया है। जो नंबर 3 है वह है 1985 में मिला खजाना। 1985 में पोलैंड के एक गांव में यह खजाना मिला। यहाँ एक बिल्डिंग को तोड़कर उसे फिर से खड़ा किया जाना था, इसलिए जब जमीन को और गहराई तक खोदा गया तो मजदूरों को 3000 चांदी के सिक्के से भरा एक गोदाम मिला। अगले कुछ सालों के बाद जब ऐसा ही एक काम और हो रहा था तो उस जगह पर और भी ज्यादा मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के और बाकी खजाना भी मिला, जिसमें हीरे जवाहरात और सोने का एक क्राउन तक शामिल था। इस खजाने का सही कीमत किसी को भी नहीं पता, पर यह खजाना 1400 करोड़ भारतीय रुपयों तक का हो सकता है। जो नंबर 4 है वह है रिबेल नदी पर मिला खजाना। 1840 ईस्वी के दौरान रिबेल नदी पर बांध का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को खुदाई में एक पुराना बॉक्स मिला। यह काफी बड़ा और भारी था। जब उन्होंने इसे खोला तो वह सब चौंक गए। इस बक्से में सालों पुराने चांदी के गहने, सिक्के और लगभग 8600 प्रकार की कीमती वस्तुएं थीं। पुरातत्व शास्त्रियों ने खजाने के बारे में शोध करके बताया कि यह वाइकिंग साम्राज्य के दौरान की वस्तुएं हैं। जिस जगह पर खुदाई की जा रही थी वह उस साम्राज्य की सबसे बड़ी आभूषण की दुकान थी और वहाँ दुकान का तहखाना था। सिक्कों और वस्तुओं पर अंकित प्रतीक चिन्हों से साफ पता चल रहा था कि खजाने में कई चीजें इटली और बाइजेंटाइन साम्राज्य की थीं। बाद में यह खजाना ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दे दिया गया। इसका कुछ अंश आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। एक अनुमान के अनुसार खजाने की कीमत इस समय के 20 से 25 करोड़ रुपए के बराबर है। जो नंबर 5 है वह है 2013 में मिला खजाना। ये खजाना फरवरी 2013 का है, जब उत्तरी कैलिफोर्निया में रहने वाला एक कपल टहल रहे थे। तब उन्हें एक पेड़ के छांव में उन्हें कुछ नजर आया। जब उन्होंने नजदीक जाके देखा तो उन्हें एक डिब्बा कीचड़ में धंसा हुआ मिला। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोल कर देखा तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिले और खोजबीन करने के बाद उन्हें वहां ऐसे 5 और डब्बे मिले। इन सब डब्बों से मिलाकर उन्हें 1427 सोने के सिक्के मिले, जिनकी कुल कीमत आज के समय में 70 करोड़ रुपए के बराबर होगी। जो नंबर 6 है वह है वीनस डी मिलो। वीनस डी मिलो यूनानी कलाकारों द्वारा बनाई गई नायाब कलाकृति है। संगमरमर से बनी इस मूर्ति को 100 से 130 ईसा पूर्व बनाया गया था। माना जाता है कि यह यूनानियों के लिए प्रेम और सुंदरता की देवी हुआ करती थी। 8 अप्रैल 1820 को यह मूर्ति एक किसान को मिली। द्वीप पर खंडहर हालत में यह मूर्ति मिली थी।
वह गरीब किसान अनजान था कि आखिर उसके हाथ कितनी बड़ी चीज लगी है। उसके लिए तो यह बस एक मूर्ति थी। उसने आखिर में इस मूर्ति को फ्रांस के राजा 18वें लुई को एक उपहार के तौर पर दे दिया। लुई ने 1821 में इसे फ्रांस के लूव्र संग्रहालय को दान कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक आज उस मूर्ति की कीमत करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 7 है इजराइल के बंदरगाह पे मिला खजाना। 2015 में इजराइल के बंदरगाह के समुद्री तट पर कुछ गोताखोरों ने जानकारी पाने के इरादे से गोता लगा रहे थे। उन्हें पानी के अंदर एक सोने का सिक्का मिला, इसलिए उन्होंने वहां कुछ और जगहों पर खोजबीन की और उन्हें वहां कुछ और सिक्के मिले। गोताखोरों ने जब पहले वह सिक्का देखा तो उन्हें जो ज्यादा पुराना नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिक्के पर अंकित निशान देखे उनके होश उड़ गए। उन्हें सिक्के की निशान देखने के बाद पता चला कि यह ऐतिहासिक खजाने का हिस्सा है। इसलिए इन गोताखोरों ने इजरायली पुरातत्व विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी। पुरातत्व विभाग ने मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर खोजबीन की तो यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के मिले, जो अलग अलग मजहब से और अलग अलग समय से ताल्लुक रखते थे, जो कि 10वीं और 12वीं सदी के हो सकते हैं। जो नंबर 8 है वह है द क्रेटर ऑफ डायमंड। अमेरिका के अरकानसास स्टेट में लोगों को हीरे इकट्ठे करने का सुनहरा मौका मिलता है। उस हीरे की खदान में कोई भी आम इंसान जा सकता है। अरकानसास नेशनल पार्क में मौजूद ये खदान एक खेत की तरह दिखाई देती है। 37.5 एकड़ में फैली इस खदान की ऊपरी सतह पर ही लोगों को करोड़ों कीमत की डायमंड मिल जाते हैं। यहाँ सबसे पहले 1906 से डायमंड मिलने शुरू हुए। 1906 में जॉन हल्ट लेस्टोन नामक आदमी को इसी जगह पर 2 चमकते हुए क्रिस्टल मिले। दोनों क्रिस्टल की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये कीमती डायमंड है। इसके बाद इस जगह का नाम द क्रेटर ऑफ डायमंड रखा गया। इसके बाद जॉन ने अपनी 243 एकड़ जमीन डायमंड कंपनी को ऊंची कीमत पर बेच दिया, लेकिन 1972 में यह जमीन नेशनल पार्क में आ गई। 1906 से ही इस जमीन को डायमंड उत्पादन क्षेत्र बनाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1972 से अभी तक लोगों को यहाँ 31,000 डायमंड मिल चुके हैं। 40 कैरेट का हीरा अंकल सैम भी यहीं मिला था, जो अमेरिका में मिला अब तक का सबसे बड़ा डायमंड है। यहाँ जो हीरा पा जाता है वो उसका हो जाता है। तो दोस्तों ये था वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।